हेलो गाइस, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ और अभी मैं अपने छत पे हूँ। और गाइस मेरा हालत ख़राब है, थोड़ा टहल रहा हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश हो सकूँ। और गाइस बने रहना ब्लॉग पे, आज फुल डे ब्लॉग आएगी हमारी। शाम को मैं वीडियो अपलोड करूँगा 4 बजे और मैं दिन भर क्या करता हूँ आपको मैं दिखाऊँगा। और बहुत जल्द मैं शादी होने वाली है, तो 1 महीना वीडियो पे बने रहना गाइस और सब्सक्राइब करते रहना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने सारे मेरे इस चैनल से जुड़ते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं, ब्लॉग पे बने रहना। जी हाँ, हेलो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हमारा। इसे देखो गाइस, अरे यार हमें तो बोया का माइक भी चाहिए। और तो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं हूँ अपने घर पे और मेरा हालत ख़राब है। और गाइस बहुत दिन से सोच रहा था ब्लॉग बनाओ, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। और आज से कंटिन्यू हमारी ब्लॉग आएगी हमारे इस चैनल पर, जनरल 007 गाइस, याद रखना। और गाइस मैं आपसे एक फर्स्ट डे ही अपनी बातें शेयर कर देता हूँ गाइस। ये देखो मेरे एक और डॉगी यहाँ पे सोया हुआ है, ये देखो। तो गाइस मैं फर्स्ट डे ही अपनी बातों को शेयर कर देता हूँ गाइस। ये चादर देख रहे हो, ये मैं बहुत गरीब हूँ गाइस, तो मैं अपनी बातों को शेयर कर देता हूँ गाइस कि बस 1 मंथ के अंदर मेरी शादी है। तो गाइस ब्लॉग पे बने रहना। मैं कोशिश करूँगा अपने सारे शादी तक के ब्लॉग्स आते रहे चैनल पे। और गाइस आज आज परसों से या फिर कब से तो दुर्गा पूजा स्टार्ट है, तो ब्लॉग पे बने रहना, इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। और मैं अभी मुझे भी एक तकलीफ़ हुई है शादी से पहले। एक ऐसी, मतलब क्या बोलूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं अभी नहा चुका हूँ और अपने खाना को ग्रहण करने जा रहा हूँ गाइस, तो बने रहना। और ग्लिटोन से भी हमारे पास एक शर्ट आया है और मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ गाइस जस्ट। और गाइस मैं तुम्हें एक और सदस्य मिलाना चाहता हूँ गाइस, ये देखो हमारा एक और प्यारा सदस्य बिल्लू, बिल्ला, बाबू बिल्ला बोला जाता है इसे प्यार से। चलो गाइस आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस। हाँ तो देखिए, ये है ग्लिटोन्स कंपनी से मैंने ये शर्ट मंगवाया गाइस। तो ये गया, साइज नहीं होगा गाइस, लेकिन साइज तो हो रहा है। और मम्मी छीछी बोल रही है, लेकिन छीछी नहीं है। देखो मेरा पीछे से भी खतरनाक लग रहा है ना गाइस, प्रिंटेड है, थोड़ा लाइट बैकग्राउंड ख़राब है, लेकिन आपको मैं दिखा सकता हूँ बाहर ले जाकर। शर्ट बहुत ही अच्छा है। और मैं बाहर ले जाकर आपको दिखाता हूँ गाइस शर्ट की क्वालिटी देखो, देख रहे हो शर्ट की क्वालिटी। ओह माय गॉड। तो गाइस शर्ट कैसा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और वो वाली फीलिंग आ रही है ना,
ढीला लिया मैंने जानबूझ के, आजकल ढीला ढीला का पैटर्न चला हुआ है गाइस। गाइस अभी दोपहर हो चुका है, तो मैं बता रहा था ना तुम्हें कि वो मैं क्या मेरे साथ गलत हो चुका है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मेरी वीडियो अभी मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। हाँ म्यूट म्यूट गाइस म्यूट। तो सुनो, तो मेरा कहानी शुरुआत होता है कुछ ऐसे। आज से करीबन 1.5 महीना पहले और 2 महीना पहले मेरे को मतलब रिश्ता आया। तो रिश्ता आया तो कोई बात नहीं, रिश्ता तो आते रहता है। फिर उसके बाद मेरा बिजनेस भी स्टार्ट होने वाला था, उसी समय रिश्ता आया। तो मेरा रिश्ता लग चुका था और मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका था। बिजनेस कंप्लीट हो गया। बिजनेस के दौरान मुझे एक बीमारी पकड़ा जिसे बोलते हैं पाइल्स, ठीक है। और पाइल्स मतलब उसको हिंदी में बहुत ही खतरनाक वर्ड बोलते तो बवासीर। ठीक है गाइस, तो हुआ क्या कि जब मैं शॉप पे जा रहा था, काम करवा रहा था, शॉप कंप्लीट हो रही थी। अपनी शॉप है एक, अपने बाजू में मैंने ले रखा है, करीबन 20 लाख इन्वेस्ट किया उसमें। तो हुआ क्या कि शॉप के दौरान, मेरे काम के दौरान मुझे वहाँ के जंक फूड्स मतलब बाहरी खाना पड़ रहा था, जिसके कारण मुझे पता नहीं चल रहा था कि आदमी यार भूख लगेगा तो कुछ खाएगा ही, है ना। तो बाहरी खाना वो खा रहा था। तो वो मतलब मैं खा रहा था, समोसा खा रहा था, कभी आलू चॉप खा रहा था, कभी चिल्ली खा रहा था, कभी यही सब बाहर का खाना। तो बाहर का खाना क्या होता है ना कि वो मसाले, वो साले चूतिए सब, मतलब जो बाहर रोड पे खाना बनता है ना वो बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि तुम लोग भी मत खाना, है ना, मत खाओ यार। अगर उन साफ़ सुथरा रहे तभी खाना, वरना मत खाना। बहुत गंदा तरीक़ा से बनाता है सब, उसी कढ़ाई में उसी में मसाला को ऐसे नाखून से पकड़ता है, उठाता है, डालता है बेटा, ठीक है। बहुत गंदा। रेस्टोरेंट चल जाना खाने के लिए ज़्यादा अगर मन करेगा तो, लेकिन वो छोटे ठेले पे मत जाना। हाँ गुपचुप खा सकता है कभी कभार, शौक़ होता है लड़कों को और लड़कियों को भी होता है, लड़कियों को ज़्यादा होता है, वो सब खा लो, कोई मना नहीं किया है, उसको रोक टोक नहीं करना चाहिए। लेकिन डेली तुमको नहीं खाना है ये आलतू फालतू चीज़। सड़क पे जो बन रहा है, गाड़ी चल रही है, धूल उड़ रही है, उसी से वो डस्ट उसी में चला जा रहा है। तो वो सब खाते खाते मुझे लगभग 20 दिन हो चुका था। मैं 20 दिन से वो जंक फूड खा रहा था। सुबह जाता था, शाम में, और जंक फूड में डेली खा रहा था, मतलब ख़राब खाना। अब उसके बाद मेरे होता है जलन, कहाँ, मेरे पिछवाड़े में, ठीक है, पिछवाड़े में होता है जलन। मैं सोचता हूँ कि क्या जल रहा है, मतलब एक लहर टाइप की कुछ पिछवाड़े में। मैं जब भी बाथरूम से आता था मुझे बहुत जलन होती थी, बहुत जलन। अब मुझे समझ में नहीं आता था मैं करूँ क्या। मैंने मेडिकल में गया, और मेडिकल में गया तो मेडिकल में मैंने बोला, तो मेडिकल में मैंने करीबन 15 दिन मैंने दवा खाया, 15 से 20 दिन दवा खाया। उसके बाद मैंने होम्योपैथी से 1 हफ्ता दवा खाया, कोई असर नहीं। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फाइनली एक फ्रेंड था, उसको भी मैंने अपने प्रॉब्लम के बारे में मैंने पहले ही बताया था, लेकिन उस समय उसने मेरी हेल्प नहीं की। जब मेरा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुका था, मैं जब बाइक चलाता था, मैंने हमेशा दिन भर माइंड, मतलब जब वो आपको होगा ना, दिन भर आपको माथा में लगेगा कि साला कुछ तो हुआ है, पीछे हमेशा जलते रहेगा, हमेशा जलता रहेगा, पूरा दिन आपका उसी में वेस्ट होते रहेगा। तो यार मेरा दिन ख़राब हो रहा है। शाम को ठीक होता था, सुबह बाथरूम गए और शाम में वो स्टार्ट हो जाता था। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो दोस्त के पास गया, उसने बताया नहीं, 1 महीना पहले उसने मुझे 1 महीना बाद फिर मैं गया वहाँ पे। मैं वहाँ पे थोड़ा अपना क्लीन वगैरह कराते रहता हूँ ये सब। तो
वो बताया मेरे को एक डॉक्टर के बारे में, तो गया मैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर का क्लिनिक छोटा है, मुझे डर लगा। और ये बीमारी को बताने से पहले इंसान जो होते हैं वो हर एक व्यक्ति से घबराते हैं, कुछ शर्माते हैं तो कुछ घबराते हैं, किसी से बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें डरने का नहीं है और इसमें आगे बढ़ के रहने का है। किसी से छिपाने का क्या है, ये सबको होता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल सा चीज़ है। इसमें घबराना नहीं चाहिए। जो घबराता है उसको बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता है गाइस। तो गया मैं, छोटा सा क्लिनिक था वहाँ पे। मुझे लगा कि भाई ये छोटा सा साला क्लिनिक और यहाँ पे ये साला क्या कर रहा है। तो उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं ठीक कर दूँगा। और फर्स्ट टाइम उसने मेरा ऑपरेशन किया तो उसमें कुछ दवा डाल दिया तो वो पक चुका था। उसके बाद फिर 10 दिन का समय बोला। 10 दिन के बाद फिर गया, मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरे ऑपरेशन में थोड़ा सा दर्द हुआ। दर्द को आपको झेलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद आज 15 दिन पार हो चुका है ऑपरेशन से। आज 10 दिन पार हो चुका है। आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। थोड़ा सा बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन 10 दिन के बाद मैं अपने पैरों पर चल पाऊँगा। तो यही थी पाइल्स की कहानी। तो पाइल्स से घबराइए नहीं, आगे बढ़िए और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, तो 4 बज चुके हैं। तो मैंने बोला था कि 4 बजे आज शाम को वीडियो आएगी, तो 4 बज चुका है। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप सब देखो और वीडियो पे बने रहना। हो सके तो मेरे ब्लॉग्स एक दिन लेट करके आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने डेली लाइफ्स आपके साथ शेयर करूँ। और 1 मंथ मेरे साथ बहुत ही मतलब कुछ होने वाला है। जैसे कि मेरे अभी पूजा है, फिर आपका छठ पूजा है, उसके बाद मेरी शादी है, उसके बाद मेरा दुकान जो अभी बंद पड़ा हुआ है उसको ओपन करना है। तो गाइस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मेरे पहले ही वीडियो में आप लोग कोशिश करना कि 100 लाइक्स पहुंचा देना गाइस। तो मिलते हैं, चलो, थैंक यू, सेंड।